हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। बिग बॉस के अंदर जो भी चल रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं बिग बॉस ने कर दिया है कटारिया के साथ बहुत ही गलत, जिस पे अब बिग बॉस को काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रही है। इतना ही नहीं, बिग बॉस ने बोला है बड़ा झूठ। आइए बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल हमने आपको कल भी बताया था कि बिग बॉस के अंदर जो कटारियाँ हैं वो थे बाहर वाले, यानी कि जिनको बाहर की इन्फॉर्मेशन मिल रही थी और जो कुछ ऐसे फैसले ले रहे थे जो कि घर वालों के पक्ष में नहीं थे या फिर किसी के पक्ष में थे, किसी के नहीं थे। ऐसे फैसले ले रहे थे जो कि घर वालों को नहीं पता था कि आखिरकार कौन ले रहा है। तो इस तरीके के फैसले जो दे रहे थे वो थे कटारिया, क्योंकि वो बाहर वाले बने हुए थे और बिग बॉस ने उनके एक साजिश के तहत उनको बाहर वाला बनाया था। बिग बॉस के दिमाग में था कि किसी ना किसी तरीके से तुम्हें कटारिया को निकालना है घर से बाहर। ये बिग बॉस का गेम प्लान था, जिसके दौरान उन्होंने बनाया कटारिया को घर के अंदर का घर वाला, यानी कि बाहर वाला बनाया। ये चीज़ों का डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं कि भाई कटारिया को जो बनाया गया है वो साजिश से बना गया है। कोई प्यार व्यार नहीं आया था बिग बॉस को कटारिया पे कि हाँ भाई अच्छा खेल रहा है चलो बना दे। नहीं नहीं, बिग बॉस चाहते थे कि हाँ ये कुछ ऐसी गलती करे कि पकड़ा जाए और फिर हम इसको सजा के दौरान निकाल दे बाहर और सबका हेट इसको दिलाएं, क्योंकि कटारिया जो है 2-4 लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बाकी घर में उसको सपोर्ट करते थे पहले तक। अब जब बिग बॉस को ये चीज़ें पता चली तो बिग बॉस ने एक गेम खेला। अब समझ में नहीं आता भाई, जो विशाल वाला जो कमेंट आया था या विशाल ने जो कटारिया को पहचान लिया था वो वीकेंड के वार से पहले हुआ था, लेकिन वीकेंड के वार में उसका कोई जिक्र तक नहीं आया। अचानक से जब मिड वीक इविक्शन होना था जिसमें कि दीपक चौरसिया को सबसे कम वोट है, उस वक्त ये फैसला क्यों लिया गया कि अब इसको यानी कि कटारिया को निकाल दिया जाए, क्योंकि इसका पता चल गया बाहर वाला क्या है कौन है। और ये पता चलना ही था जिस वक्त मुनीषा को बचाया गया कटारिया के द्वारा। उस वक्त मुनीषा, कटारिया और साथ में विशाल, ये तीनों लोग ज़्यादा रहते थे, सभी को पता था। तो जब मुनीषा को बचाया गया, मुनीषा ने आके यही कहा कि भाई मुझे कोई सी अपने ने बचाया है। विशाल को पता था तूने नहीं बचाया, तो ऑब्वियस सी बात है कि कटारिया पर शक जाएगा। पर कटारिया ने कभी अपने मुंह से बात नहीं बोली, विशाल के कई बार कहने पर भी, कि नहीं मैं ही हूँ घर वाला। बट फिर भी बिग बॉस ये चीज़ नोटिस कर रहे थे, लेकिन बिग बॉस ने कुछ नहीं कहा। वीकेंड के वार पे भी नहीं बोला, क्योंकि वीकेंड के वार पे उन्हें था कि भाई निकल जाएगा कोई निकल जाएगा, उनको दीपक चौरसिया को बचाना था और उनको इसका फ़ायदा उठाना था। अब बिग बॉस ने जब मिड वीक इलेक्शन था उससे पहले बोल दिया कि भाई ये है घर वाला, विशाल को पता चल गया है इसलिए इसको सज़ा मिलेगी और सज़ा के दौरान इनका जो है इविक्शन किया जाता है। घर वाले वोट करें कि इनको बाहर निकालना चाहिए या निकालना चाहिए। घर वाले ऑलरेडी खुंदक में बैठे हुए थे, ऊपर से घर वालों को ये चाहिए होता है कि कोई ना कोई निकल ही जाए, उनको किसी को सेव ही नहीं करना है, ऐसा लगता है उनको निकालना ही है। तो घर वालों ने भी एक बड़ा गेम खेलते हुए 4 लोगों ने उनको सेव किया, जैसे कि दीपक ने सेव किया और विशाल ने सेव किया, शिवानी ने सेव किया, सना ने सेव किया, उन्होंने सेव किया, बाकी सबने हाथ उठा लिया, जिसका कटारिया को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। कटारिया को उम्मीद थी कि जो अरमान है और कृतिका है वो उनको बचाएंगे, साथ में चंद्रिका से भी थोड़ी बहुत उम्मीद थी, लेकिन अरमान से ज़्यादा थी। जिस वक्त उसको कटारिया को गुस्सा आया कि भाई तुमने मुझे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की, क्योंकि अरमान की कभी कटारिया से कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, ऊपर से सपोर्ट ही किया है कटारिया ने अरमान को। और जब जो इविक्शन वाली पहली चीज़ आई थी उसमें भी कटारिया ने सेव किया था अरमान मलिक को, लेकिन फिर भी अरमान बार बार कहते थे कि तूने मेरे लिए किया क्या है, तूने मेरे लिए किया क्या है, तू मेरा दोस्त नहीं है। इतना ही नहीं, ये भी कहते हुए मिले कि ये हरियाणा का है, मैं तो इसलिए इसको सपोर्ट कर रहा था। अब वो तो हो गया, बिग बॉस ने कहा तुम इविक्शन तुम्हारा हो चुका है, अब हम तुम्हें दूसरा चांस देते हैं कि घर वाले तुम्हें बचाएं। अब बिग बॉस को ये पता था कि भाई घर वाले कौन, 4 इसके साथ में है, जिसमें से दीपक जी तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो एक और बड़ा टास्क दे दिया उसको कि चलो भाई ये चक्की चलानी है। 2 लोगों ने चक्की चलाई है वहाँ पे। सना मकबूल ने काफ़ी कोशिश की, बट वो चला नहीं पा रही थी, बट वो कोशिश करी थी और वो वहाँ थी। शिवानी और विशाल ने पूरी मेहनत लगा के 2.5 से 3 घंटे तक चक्की चला के विशाल को बचा दिया। उसी वक्त पीछे वोटिंग भी चल रही थी। बिग बॉस चाहते तो उसका रिजल्ट वहीं पर दे सकते थे 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जैसे कि पहले दिया गया था जिस वक्त चंद्रिका बची थी। लेकिन बिग बॉस ने यहाँ भी एक गेम खेला, बिग बॉस ने सजा दे दी। अरे भाई जब तुमको सजा देनी ही थी तो ये इविक्शन का ड्रामा क्यों किया। तो बिग बॉस ने 12 घंटे कटारिया को बाहर बांध के रखा है।
बांध के रखना मीन्स उसका एक हाथ लटका हुआ था, रात को वो सो भी नहीं पा रहा था। ऐसा बिग बॉस हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जब सजा दी गई है इस तरीके की, जिसमें इतना कंफर्टेबल हो। हालांकि टास्क पहले हुए हैं जिसमें ऐसा हो, लेकिन इस तरीके से किसी का हाथ बांध के रखना और वो ना लेट पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है, उसको कुछ सुविधा भी वहाँ ज़्यादा नहीं दी जा रही थी, कुछ नहीं था। 12 घंटे तक वो बाहर बंधा रहा, बल्कि वहाँ के हालात इतने बुरे हैं कि बाहर बारिश हो रही है, सफोकेशन है, मच्छर हैं, पता ही नहीं अजीब अजीब कीटाणु वहाँ आ रहे हैं, सांप तक वहाँ पर आ गया। इसके बाद में भी 12 घंटे तक सज़ा देनी, और ये भी पक्का है कि कटारिया की अभी वो सज़ा चलनी थी, क्योंकि बिग बॉस ने ये प्री प्लान बनाया हुआ था कि इसको इतना परेशान कर दो कि ये सज़ा ना पूरी करे और हम इसको बाहर निकाल दें। इतना तक प्लान था, पर वो अपनी सज़ा को उसने पूरी की। बिग बॉस का प्लान ये था कि जब हम नॉमिनेशन करेंगे, क्योंकि पब्लिक ने उसको इतना वोट दे के बचाया है ना, और नो का ऑप्शन, यस और नो का 2 ऑप्शन दिए गए थे। नो का ऑप्शन सब वो लोग दबा रहे थे जो चाहते थे एक तो कटारिया बाहर हो जाए, ऊपर से दूसरों के जितने भी सपोर्टर थे सब नो दबा रहे थे, फिर भी कटारिया सेव हो गया वहाँ पे, क्योंकि पब्लिक ने बहुत वोट की है। इस वजह से पब्लिक की वोटिंग की वजह से सेव करना पड़ा वहाँ पर। लेकिन सज़ा जो थी बिग बॉस के ये था कि जिस वक्त एलिमिनेशन हो, यानी कि जब दीपक का जो जिनका लास्ट नंबर है दीपक को बाहर निकाला जाए, उस वक्त जो है कटारिया को सज़ा मुक्त किया जाए। ये बिग बॉस की प्लानिंग थी। बट हुआ क्या कि सांप वाले जो वीडियो क्लिप थी वो वायरल होनी शुरू होगी। पहले तो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, वो तो बनाई गई है। अब आप ये सोचिए कि टीवी चल रहा है, टीवी के अंदर कौन बना देगा जो कि भाई आगे टीवी भी चल रहा है पीछे सांप चलता हुआ बना देगा। दूसरा ये कि बहुत से लोगों ने वो वीडियो कैप्चर की है, तो क्या सभी लोग वो वीडियो, क्योंकि वैसे भी कैप्चर हो रही है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, कुछ लोगों ने बाहर निकलते हुए भी सांप की रिकॉर्डिंग की है, कहाँ से निकला है कहाँ गया, और काफ़ी लंबा सांप था, जो ध्यान से अगर आप देखोगे काफ़ी लंबा सांप था, वो काले रंग का सांप था, हो सकता है कोई डेंजरस सांप हो। इसके बाद बिग बॉस ने जब बाहर हंगामा हुआ तो ये चीज़ें अंदर से जो है कटारिया को कह दिया कि भाई अब तुम सज़ा मुक्त हो। वो लोग अंदर चले गए, तो बिग बॉस ने एक गेम और खेला, मतलब बाहर पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं है। उसके बाद जब ज़्यादा लोगों ने टैग किया, सबने टैग किया, तो बिग बॉस ने सब घर वालों को अंदर भेज दिया, और बाहर जो है वो सांप की छानबीन चली है, जो कि दिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसा है कि वहाँ सांप निकला था। बट यहाँ पे भी बिग बॉस ने झूठ बोला, यानी कि कहीं ना कहीं सांप निकलने की वजह से और पब्लिक के इतने चिल्लाने की वजह से कटारिया की जो सज़ा है वो जल्दी माफ़ कर दी गई, नहीं तो उनको भी और टॉर्चर किया जाना था वहाँ बंद होने के बाद में। जिसके बाद जो पब्लिक है वो भड़क गई है कि भाई ये कोई इंसानियत नहीं है जो तुम कर रहे हो, तुम इस तरीके से किसी को बांध के नहीं रख सकते बाहर। सज़ा देनी है आप उनको एक छोटे एरिया में बिठा देते, जेल में बंद कर देते जैसे कि सज़ा मिलती है, सुविधा ना देते। लेकिन ये कौन सी सज़ा दी कि तुमने एक बंदे का एक हाथ बांध के और पूरी रात उसको बिठा के रखा है, पूरी रात उसका वो हाथ लटका रहा। अगर उसको कुछ हाथ में प्रॉब्लम हो जाती या कुछ हो जाती, लेकिन कुछ भी नहीं सोचा वहाँ बिग बॉस ने अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है कटारिया को। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।